सामने आ रही है। 21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर नीट री एग्जाम को लेकर सामने आ रही है। 21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। एनटीए ने तारीख का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि 3 मई को नीट 2026 का एग्जाम हुआ था। पेपर लीक के बाद कार्रवाई एक और लगातार जारी है। तो वहीं जो तमाम स्टूडेंट्स थे उनके मन में ये सवाल कि आखिर री एग्जाम कब होगा। ऐसे में अब बड़ा ऐलान एनटीए की तरफ से कर दिया गया है। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होगी। एनटीए ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 21 जून रविवार के दिन ये परीक्षा होने वाली है। तो 21 जून को दोबारा होगी नीट 2026 की परीक्षा। 3 मई को नीट एग्जाम 2026 का आयोजन हुआ था और इसके बाद पेपर लीक की घटना सामने आई। 12 मई को एनटीए ने एग्जाम को रद्द करने का फैसला लिया और एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद लगातार जो स्टूडेंट्स थे उनके मन में ये सवाल था कि आखिर दोबारा एग्जाम कब होगी, दोबारा परीक्षा कब होगी। और ऐसे में अब एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है, तारीख का ऐलान कर दिया। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होगी। तो नीट एग्जाम को लेकर एनटीए की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 21 जून को होगी दोबारा नीट की परीक्षा। संवाददाता आशुतोष शर्मा फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो छात्र के मन में लगातार सवाल थे कि दोबारा एग्जाम कब होगा, इसको लेकर अब ऐलान हो चुका है। 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। देखिए, बिल्कुल एनटीए ने इस डेट को डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली। जिस तरीके से साल 2026 3 मई को इससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था पूरे देश भर में 22 लाख से ज्यादा, और राजस्थान की बात करें तो करीब 2 लाख के आसपास ऐसे स्टूडेंट की संख्या थी जिन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, पेपर लीक का पूरा घटनाक्रम सामने आया था, तो ये अगली डेट को लेके इंतजार किया जा रहा था। अब एनटीए ने जो इस एग्जाम को पूरे देश भर में कंडक्ट कराते हैं 21 जून संडे को इस एग्जाम को रखने का फैसला लिया है। बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अब जब ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे देश भर में, और एक तरफ इसी साल जो एग्जाम कंडक्ट किया उसकी जांच सीबीआई करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगली डेट आ चुकी है। तो देखिए, स्टूडेंट्स के जो मेंटल स्टेटस होता है उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो अब किस तरीके से तैयारी करेगा। अभी तो 3 मई को उन्होंने एग्जाम दिया है और अब एक बार फिर से उनको एग्जाम देना होगा। बहरहाल जो जांच एजेंसी से लेके देश भर की तमाम एजेंसीज हैं, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस की बात करें, स्टेट आईबी की बात करें, एसओजी की बात करें, इन तमाम एजेंसीज को अब एक साथ ये नजर बना के रखना होगा कि अब किसी भी तरीके से ये जो एग्जाम हो उसकी जो पारदर्शिता है वो भंग ना हो। बिल्कुल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ी बैठक ली थी। क्या उसके बाद ये आदेश सामने आया? क्या उसके बाद ये बड़ा ऐलान? देखिए, लगातार जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो इसको लेके प्रयासरत थे। एनटीए लगातार भारत सरकार के संपर्क में था, शिक्षा विभाग के संपर्क में था, और ये तय किया जा रहा था कि जल्द से जल्द ना सिर्फ इस डेट का ऐलान किया जाएगा बल्कि ये भी तय किया जाएगा कि ये जो एग्जाम है उसकी पारदर्शिता को किस तरीके से कंटिन्यू रखा जाएगा। अब एग्जाम कंडक्ट कराने से बड़ी जो जिम्मेदारी है वो इस समय ये कि कैसे ये पूरा की पूरा जो एग्जाम है उसको बहुत सही तरीके से करवाया जाए, क्योंकि देखिए अपने आप में बेहद बड़ी संख्या है, 22 लाख से ज्यादा। और ऐसे में जब 2025 भी रडार पर आ चुकी है, जिस तरीके से जयपुर के जमुआ रामगढ़ का एक ही परिवार है, उसमें करीब 5 लोगों की ऐसी संख्या आई है जिनके सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले हो गए थे और उनका जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स है कोई बहुत ज्यादा जो अच्छा है वो नजर नहीं आता। तो साल 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई वो भी सीबीआई की रडार पर आ चुकी है। ये चुनौतियां जो है वो जांच एजेंसी के सामने, देश की सरकार के सामने और स्टेट बॉडीज के सामने अपने में बेहद बड़ी होगी कि अब जब ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा 21 जून को, वो किस तरीके से कराया जाएगा, उसमें कौन कौन सी एजेंसी को शामिल किया जाएगा और कितना फ्रीली होकर, क्योंकि देखिए एक मानसिक दबाव के दौर से गुजरता है स्टूडेंट, और उसी के साथ साथ उनकी जो फैमिलीज हैं उनको भी एक तरीके से जो स्ट्रगल है वो करना होता है। तैयारी में एक बहुत बड़ा, हालांकि देखिए जो इस बार की जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है या एग्जाम फीस की जो प्रक्रिया है उनसे तो फ्री किया गया है,
लेकिन एक लंबी चौड़ी जब तैयारी की जाती है और उसमें इस तरीके से ब्रेक लग जाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 35 से 36 दिन का समय बचा है। ऐसे में दोबारा एग्जाम कराना एनटीए के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है और छात्रों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी दोबारा एग्जाम को देना। अब देखना है कि अगली बार जब एग्जाम होता है तो कितने पारदर्शी तरीके से इसे कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम अपडेट के लिए।